इस वीडियो में हम लोग एनसीआर का कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। एनसीआर के कुछ प्रॉपर्टीज की चर्चा करेंगे। एनसीआर क्या हुआ? एन डिफरेंट चीज़ों में से आर चीज़ों को चुनने का तरीका, और इस एनसीआर का कुछ प्रॉपर्टीज होता है, उसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। मैं प्रोफेसर केसी सिन्हा, फॉर्मर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स पटना यूनिवर्सिटी, फॉर्मर डीन फैकल्टी ऑफ साइंस पटना यूनिवर्सिटी, फॉर्मर प्रिंसिपल पटना साइंस कॉलेज, फॉर्मर वाइस चांसलर नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी एंड जेपी यूनिवर्सिटी। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज ऑफ एनसीआर। पहला प्रॉपर्टी है कि एनसीआर इज इक्वल टू एनसीएन माइनस आर। एनसीआर इज इक्वल टू एनसीएन माइनस आर। एक्सप्लेनेशन तो बहुत आसान है। अगर इसको हम एनसीआर को तोड़ेंगे तो ये क्या होगा? एनसीआर क्या होगा? फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। इसको अगर कीजिएगा तो क्या होगा? इसमें क्या होता? ये ऊपर में जो है उसका फैक्टोरियल, नीचे में लोअर सफिक्स तो फैक्टोरियल, दिस माइनस दिस का फैक्टोरियल। तो ठीक वैसे ही ये क्या होता? एन का फैक्टोरियल और ये एन माइनस आर का फैक्टोरियल, इसका फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में क्या होगा? इसका फैक्टोरियल इंटू दिस माइनस दिस का फैक्टोरियल। तो इसका फैक्टोरियल इंटू दिस माइनस दिस, एन एन माइनस आर, इसका फैक्टोरियल। तो ये क्या हो गया? ये क्या आ गया? ये हो गया एन फैक्टोरियल, और ये एन माइनस आर फैक्टोरियल, और ये एन और एन कैंसिल, आर फैक्टोरियल। देखिए तो दोनों एक ही हुआ कि नहीं? ए इंटू बी लिखिए या बी इंटू ए लिखिए तो दोनों इक्वल हो गया। यही इसका एक्सप्लेनेशन है। तो एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम कहें कि 10C3 तो 10C7, ये दोनों का सम ये 10 होना चाहिए। देखिए यहां R और n माइनस आर का सम क्या है? n है। NCR NCN माइनस आर। तो इसी को हम एक दूसरे फॉर्म में ऐसे भी कह सकते हैं। देखिए अगर NCX इज इक्वल टू NCY है, NCX बराबर NCY है, तो क्या पॉसिबिलिटी है? एक तो है कि x और y इक्वल होगा, क्योंकि x और y बराबर x रखिएगा तो NCX दोनों हो जाएगा। लेकिन दूसरा यहां देखिए, यहां x, यहां 10C3 10C7, ये और ये इक्वल नहीं है, फिर भी इस दोनों का वैल्यू 10C3 और 10C7 का वैल्यू इक्वल होगा, क्योंकि 3 + 7 ये 10 हो जाएगा। तो वैसे ही NCX बराबर NCY हो तो इससे क्या होगा? x इज इक्वल टू वाई हो सकता है, या x + y बराबर n, दोनों पॉसिबिलिटी है। x बराबर y तो ऐसे ही क्लियर है कि y बराबर x होगा तो NCX तो इक्वल होगा ही। ये प्रॉपर्टी कि अगर NCX और NCY हो तो x बराबर y होगा, या अगर x और y इक्वल नहीं हो तब भी NCX और NCY इक्वल हो सकता है। कब? जब इन दोनों का सम n हो जाए, इन दोनों का सम n। तो ये दूसरा प्रॉपर्टी हुआ। और एक तीसरा प्रॉपर्टी है NCR प्लस NCR माइनस 1 प्लस NCR इज इक्वल टू n + 1 CR। कैसे याद रखिएगा? अपर ये सेम हो और लोअर में 1 का डिफरेंस हो। इसमें कितना का डिफरेंस है? डिफरेंस ऑफ 1। ये दोनों में 1 का डिफरेंस हो, अपर सफिक्स सेम हो, तो क्या होगा? अपर सफिक्स 1 बढ़ जाएगा, और लोअर वाले में जो बड़ा हो, ये R-1 और R में कौन बड़ा है? R बड़ा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि
C3 प्लस 20 C4, तो क्या होगा, ये दोनों सेम है और इस दोनों में 1 का डिफरेंस है, तो ये सेम है तो एक बढ़ा दीजिए 21, 20 है तो 21, ये दोनों में बड़ा कौन है 4, तो ये एक फार्मूला हो गया NCR माइनस 1 प्लस NCR इज इक्वल टू N प्लस 1 CR। एक्सप्लेनेशन अगर चाहते हैं तो इसका फैक्टोरियल में तोड़ेंगे, इसका भी फैक्टोरियल में तोड़ेंगे, LCM लेंगे तो ये आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।